अच्छा अच्छा, वो पता नहीं, उसका नाम काट दिया मैंने, शायद से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ओके, राइट राइट गाइस, ओके, नोट्स नोट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। डन जल्दी सर। शुरू हो जाओ, देखता हूँ आज। अच्छा, मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ऑल दोज पीपल हु आर रेडी टू रीड, मैं सीनियरिटी से पढ़ाऊंगा। ओके, ऑल दोज हु आर रेडी टू रीड, पोस्ट, रेडी टू रीड, जल्दी। रेडी। साइंस का भी सुपर मैच हो जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। सर उसमें तो मेरे को जीतना है सर। सर मेरे को भी। सर इस टाइम मेरे साइंस के को सुपर भी। मैच में लीड कौन लेके बैठा है सर सर? अभी सुपर मैच मत करो सर, अभी टेस्ट आने रक्षिता। वाले हैं सर। अरे अभी सुपर मैच है ही नहीं। ओके, लीड कहाँ से ठीक है, मिलेगा कोई? किस किस का नाम आया एक मिनट पहले? तो यही सीनियरिटी रहेगी। अक्षिता पहले पढ़ेंगे, अविराज, तेजस, प्रथमेश्वर चौधरी, युवराज शर्मा, शौर्य काले, और मनन का कहीं नाम ही नहीं, तो मनन इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो मनन को छोड़ दो। ओके, है सर कौन सी राइट। सीनियरिटी लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं कहीं? सर है ना? नॉट कहाँ है? इंटरेस्टेड। नहीं है। ओके, अक्षिता प्लीज स्टार्ट। सर बीडी ग्रीन के नाम से है। नहीं आया कुछ वीडियो में। ओके दोस्तों, इससे अच्छा रुको पहले कि अभी आगे करता बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरी बात सुन लो ध्यान से प्लीज। पूरे वर्ल्ड में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ है। ओशंस के पास पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब का 97% वाटर है, विच इज अनयूजेबल बाई अस फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस और इरिगेशन। सर अगर वाई उसे इज सो? प्यूरिफाई कर ले तो सर तब भी वाई इज ड्रिंक इट नहीं सो? कर सकते? नहीं, उसको प्योरीफाई करने में जितनी एनर्जी लगती है, जितनी पावर लगती है, वो बहुत महंगा पड़ता है। इसका प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। हो जाता है लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। मैंने जब मैं आर्मी में था और हम डेजर्ट में पोस्टिंग थी मेरी, तो हमारे पास गवर्नमेंट एक मशीन भेजी थी। डेजर्ट में हम डेजर्ट के पानी को पीने लायक बनाते थे, बड़ा टेस्टी पानी होता है, बिल्कुल आरओ का पानी होता था, लेकिन उसमें पैसा है? बहुत लगता है। पैसा लगता है उसमें। ओके, राइट। नाउ फ्रेश वाटर, यानी ड्रिंकेबल वाटर इज ओनली 3%। वो तो सारा का सारा पानी कहाँ है? वो सारा का सारा पानी दोस्तों, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है सारा। 2%। बस 1% पानी बचता है, जो कि हमारी लेक्स में है, रिवर्स में है, और ग्राउंड के अंदर है। जस्ट इमेजिन करो, पूरे ग्लोब का 100% पानी में से सिर्फ 1% हमारे को अवेलेबल है, और वो भी ग्राउंड वाटर है उसमें से। ओके, अब देखें लेक में कितना है। पूरे वाटर का 0.26% वाटर में है, लेक में। 0.04% एटमोस्फियर में है, क्लाउड्स की शक्ल में, क्लाउड्स की शक्ल में। जो वेटलैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे तुमने सुना होगा बर्ड सेंचुरी है, यहीं पे ना एक बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, वेटलैंड्स उनको बोलते हैं, जहाँ बहुत दूर तक पानी भरा रहता है। सर आप पीडीएफ भेज दोगे? हाँ रिवर्स, हाँ रिवर्स है 0.006, अभी मैं भेज ही देता हूँ। देखो दोस्तों, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि बाकी लोगों के पास, जिनके पास इतनी अच्छी बुक्स नहीं है, उनको नुकसान ना हो जाए, मेरे स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो जाए, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी के अभी पे डाल रहा हूँ, मीट ग्रुप के अंदर ही डाल देता हूँ, या रिवीजन ग्रुप में डालूं? रिवीजन में डाल रहा हूँ, चलो रिवीजन 6। ओके, राइट। आई एम सेंडिंग दिस, जितनी भी मेरे पास हैं सब भेज देता हूँ। तुम लोग नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स में पूरे दे दूंगा, बस तुम नोट्स पढ़ के मार्क्स लाने वाले बनो। क्लास 6 साइंस। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 14, राइट? सो आई विल गिव यू 14 की, ओ तेरी तो 1 2 3 4 5 6, 5 सेट्स। तो पढ़। कौन बोल रहा है कि मेरे पास सर मेरे को नोट्स की कमी पड़ेगी? पढ़ लो भैया जितना पढ़ना है, किसी को नोट्स की कमी नहीं पड़ेगी। राइट, अक्षिता आप पढ़ेंगे, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन। ओके, सो दोस्तों, दिक्कत अभी क्या है, रिवर्स के अंदर सिर्फ, जबकि तुम्हें लगता है रिवर्स में कितना पानी आता है, बह जाती है सारी दुनिया, इतना पानी आता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इट इज 0.006%। यानी कि अगर 1000 लीटर वाटर पूरे वर्ल्ड में है, ग्लोब में 1000, तो रिवर के अंदर सिर्फ 6 लीटर वाटर, नहीं उतना भी नहीं। ठीक है, तो इतना कम पानी है। अब इस पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं, उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं करना है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली अबाउट दैट। अक्षिता, चैप्टर 14, वाटर, स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। आई टोल्ड यू द स्टोरी। हम लोग पहले कीड़ा थे,
सी के अंदर फिर हम एक फिश बने, फिश से हम फिर कुछ कुछ बनते गए, डियर बनते गए, क्रोकोडाइल बनते गए, वो सब बना। या अक्षिता शर्मा। Originated in water. Life could not have been possible without water, as all living things need water to survive. It covers three-fourths of the Earth's surface. Water makes up 70% of our body and more than 95% of fruits and vegetables. In ancient times, water was considered as an element, but now it is an established fact that water is a compound of hydrogen and oxygen atoms. ओके, एक Used मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। इंडिया के जो पुराने जो पंडित थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों का ये मानना था कि लाइफ जो है वो पांच तत्व से बनी। अरे मैं तो क्लास भी यार लिखा नहीं, क्लास 6 and we are doing science. The chapter is 14 and it is water. So पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि थे, देखो हम लोग कोई अमेरिकन तो है नहीं, ना इंग्लैंड वाले, हम तो इंडियंस हैं। हम तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के जो ऋषि मुनि थे, उनका ये मानना था कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 5 चीजों से बनती है। कौन कौन सी वो 5 चीजें, कोई बता सकता है मेरे को? सर सबसे अग्नि, सबसे पहले बोलते थे वायु, वायु, और वायु, सर वायु, एयर, और सर क्या नाम है, पानी, अग्नि, फायर, अग्नि, और फायर, जल, जल यानी कि वाटर, वाटर, अग्निफायर। फिर सर मिट्टी, सैंड, फिर उसके बाद बनता था सॉयल, बोल सकते हैं उसको, हाँ सॉइल, सॉयल यानी मिट्टी, ठीक है। और लास्ट वाला क्या था? वायु, आहार और आकाश, आकाश, स्पेस, स्पेस या आकाश, कॉस्मोस भी बोल सकते हो। उनका ये मानना था कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ बनती है वो 5 चीजों से बनती है, ये पंच तत्व, और इनका नाम था पंच तत्व। लेकिन बाद में साइंटिस्ट जो साउथ जो वेस्ट के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि वाटर जो है वो अपने आप में एलिमेंट नहीं है, वो 2 चीजों से बना है, एंड दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और वाटर का केमिकल कंपाउंड तो तुम्हें सब पता ही होगा क्या होता है, H2O। ओके, अक्षिता कंटिन्यू प्लीज प्रेजेंटिंग। शौर्य समझ में आ रहा है पूरा? यस कोई सर। टेंशन बाजी तो नहीं है? यस सर। ओके, राइट। यस सर। यूजेस ऑफ वाटर पढ़ रही है अक्षिता। सर Uses of water. Water is essential for all living beings, plants, animals, and microbes as well as. Water is used in agriculture for irrigation purpose. We use many plant products like wheat, rice, pulses, vegetables, and many other food items every day. Some of the fibers that we use for making fabric also comes from plants. Water is used in industries for producing almost all the things that we use. It participates in life process in 3 ways. ओके, अब ना पॉइंट एक मिनट होल्ड कर ले। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ हमारी बॉडी के लिए वाटर क्यों जरूरी है। देखो, हम बेसिकली फिश थे, हम लोग फिश थे, फिश से हम बने अभी इंसान। तो हमारी बॉडी में हर जगह वाटर होता है। अगर हम वाटर, मतलब हमारी बॉडी की पूरी बायोकेमिकल्स वाटर है। कैसे? एग्जांपल के तौर पर हम लोगों की यहाँ पे जो लंग्स होते हैं, ऐसे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ना बहुत छोटे छोटे पाइप होते हैं, उनको बोलते हैं एलियोवोली। एलियोवोली वो इस तरह का बलून टाइप का होता है, उसमें यहाँ ऑक्सीजन आती है और यहाँ ब्लड की बड़ी सारी वेसल्स होती है। तो यहाँ एक पतला सा म्यूकस, सबको समझता है म्यूकस, जो आपकी नाक में निकलता है, आपके गले में निकलता है, बलगम टाइप का म्यूकस, उसको बोलते हैं म्यूकस, चिपचिपा सा होता है। यहाँ म्यूकस अगर नहीं होगा, जो कि पानी होता है एक तरह से, तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन नहीं हो सकता। अगर मैंने खाना खाया है और मेरा खाना अगर वाटर से, लिक्विड से मिक्स नहीं है, यानी कि हमारे सलाइवा से मिक्स नहीं है, तो डाइजेशन नहीं हो सकता। आज जिस बंदे ने पानी नहीं पिया, उसका डाइजेशन ही नहीं होगा, पॉटी नहीं आएगी उसको, उसका एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उसके खाने को, और वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पाएगी।
तो सारे You will बायोकेमिकल die. मर जाएगा। बिल्कुल मर जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। बायोकेमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब बायोकेमिकल प्रोसेस, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सेल का चैप्टर भी कराऊंगा बाद में, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। इसको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज कौन देगा? ब्लड लेके आ रहा ग्लूकोज, ब्लड लेके आ रहा ग्लूकोज। लेकिन यार ब्लड भी तो 90% पानी है, अगर वो सॉलिड होगा तो यहाँ एक्सचेंज ही नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी के अंदर एक चीज दूसरी जगह से चीज से कहाँ जाती है? कौन लेके जाता है? ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है? वाटर। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? ब्लड का। दूसरा, हम है भाग रहे हैं, हमें पसीना आ रहा है, तो हमारी स्किन के ऊपर से स्वेट निकलेगा, स्वेट। और जब स्वेट निकल जाएगा, ये स्वेट उड़ेगा हवा में, तो हमारे को ठंडी लगेगी, अच्छा अच्छा लगेगा, फील लगेगा, तो ये हमें कूलिंग का काम करता है। होता क्या है, पहले जमाने में जब ह्यूमंस हंट करते थे, हंटिंग करते थे, तो सपोज करो एक रैबिट भाग रहा है या एक डियर भाग रहा है, तो थोड़ी देर बाद उस रैबिट या डियर को रुकना पड़ता था। पता है क्यों? उनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, वो की बॉडी गर्म हो गई, वो उसको हीट इतनी होगी, उसे रुकना पड़ेगा। हमारी बॉडी नहीं है, क्यों? हमें पसीना आ रहा है, हम दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा, तभी देखो लोग 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ लेते, क्यों? क्योंकि बॉडी ठंडी हो रही है। तो there are three important works that the water is doing in the body: biochemical process as a medium and cooling of our body. Right. Next किसका नाम आया था भाई? Who was the person who was responsible for it? Abhiraj. Abhiraj Gautam. Kindly go ahead. Yes. Yes, sir. Sharing. Sir, print निकाला था। Sharing. और प्रिंट बाद में निकाले ना, पहले याद पढ़ ले। ओए बड़ी निकाल लिए सर पूरी, उसका जो अभी आपने भेजा। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से पढ़ो। सर कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर जहां से हमने छोड़ा था वही। सर एक बार बता दो, मैं प्रिंट कर रहा था। ओके, तू ध्यान नहीं दे रहा क्लास में। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, इट पार्टिसिपेट्स इन लाइफ प्रोसेस इन 3 ways। भाई लाइफ प्रोसेस सबको समझ में आ गया क्या होता है? न्यूट्रिशन, Yes, sir. रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब लाइफ प्रोसेस होते हैं। By taking part in biochemical reaction, by acting as a medium, by acting as a coolant. We also need water for drinking, cooking, bathing, बेदिंग। washing. बेटा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो दोनों बच्चे, सब लोग ध्यान दो। बेदिंग दो चीज होती है, बेथिंग एंड बाथ एंड बेदिंग, दोनों अलग अलग चीज है। बहुत बच्चों को नहीं पता ये बात। देखो, बाथ का मतलब होता है, ये नाउन है, स्नान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नान। और बेदिंग होता है वर्ब। बेदिंग, बेद होता है BATHE, बेद, इसका मतलब होता है वर्ब, ये एक्शन होता है, स्नान करना। ओके, एंड शेयरिंग अगेन, प्लीज गो अहेड गाइस। एक भी वर्ड गलत नहीं है, पकड़ना है, सब समझ के करना है अपने को। और एक उसके अंदर लिखना, कौन से वाले नोट्स आ गए यार ये? यस, सोर्सेज ऑफ वाटर। अच्छा, ये आगे Source of water. पॉइंट नंबर 5। Source of water. 1 second, sir. Source of water. The place from where we get water is called source of water. Following are the source of water present on earth: rivers and springs. Most of the water which human beings use for drinking, washing, and farming comes from river and springs. The river falls down the mountain side and across the land, finally falling into a sea or an ocean. Ocean and seas. Most of the water on the earth is found in the ocean and seas. However, the water found in ocean and sea is not fit for drinking or agriculture purpose, as it contains large amount of salt. However, ocean acts as a habitat हाउस है। ओके, for large number of aquatic plant and animals.
Snow, some regions of the earth are covered with snow. Especially during winter, water formed by melting snow is another source of water. This snow melts slowly. Sometimes this water falls down in the form of streams and rivers. Streams and rivers are another source of water. Next, पढ़ो सर. ओके वेट करो अभी गाइस, मेरे को सब लोग नोट्स देख लो अभी. मेरे को सीरियसली पूछ रहा हूँ, सब लोग म्यूट हो जाओ, एवरीबॉडी म्यूट. Yes. अब तक जो हमने किया है, कहीं भी कोई किसी तरह का डाउट किसी के दिमाग में कि सर ये वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, सर इसका नहीं मतलब समझ में आया, सर इसका नहीं मतलब समझ में आया? नहीं सर, Tell नहीं me. सर. Tell me. Sir, Hello. sir. जी मैम, गुड इवनिंग. या अधिराज एक बार होल्ड कर, अधिराज एक मिनट होल्ड कर. ओए गाइस, जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट. अधिराज, ये आई विल सेंड यू अ लिंक. आई एम जस्ट एडिंग यू टू अ ग्रुप, ओके, राइट नाउ. इट्स कॉल्ड मीट ग्रुप, and you will get the link there at exactly at 7 or 6 o'clock. Okay, maybe 1 minute either this side or that side. All right, okay, bye. Sir, मेरा नाम Okay guys, so any doubts so far? I'm saying I'm Sir, sharing मेरा. notes भी share करो. Sir, बोलो मेरा. बोलो. Sir, rivers and springs means sir. ओके, रिवर किसको नहीं पता कि रिवर क्या होता है? रिवर तो पता है सर, springs. हाँ, ओके. सर मुझे पता स्प्रिंग्स का मतलब. ओके, स्प्रिंग का मतलब कौन बताएगा? चलो यार तुम सर मैं बताऊं. स्प्रिंग सर, ये होता नहीं है सर, चीजों में डला कौन होता सा वाला? है. जो टॉय में होता है उसमें पानी तो होता नहीं, लेकिन गन्ना. अच्छा, पानी वाला स्प्रिंग. गन्ना. कौन बताएगा स्प्रिंग क्या होता है दोस्तों? सर मैं दोस्तों, गन्ना. 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 सर कोई बता ही नहीं रहा. सर स्प्रिंग रोल. गन्ना. अरे सर, सर मुझे गन्ना. सर स्प्रिंग मतलब सर छिड़कना सर, ऊपर से कोई छिड़क नहीं. रहा है ऐसे. अच्छा, तुम लोगों को सर स्प्रिंग ही वो नहीं पता क्या? वाटर कहाँ से अबे होगा? सुनो, तुम लोगों में से कोई गया है? ओए, कोई लोग, ज्वाला देवी मंदिर है एक हिमाचल में, वहां गया है? वहां अच्छा सर, स्प्रिंग समझ में निकलता. आ गया. अच्छा चलो, सर समझ में अच्छा आ गया. चलो, देखो सर, देखो आगे देखो समझ देखो में यार, तुम लोग ना बच्चे कैसे उल्टी पुल्टी सर बातें जिसमें करते हो. गर्म पानी होता है, गर्म पानी वाला कई बार वो ठंडा टाइप निकलता होता है, कई बार क्या? गर्म पानी निकलता है. सर हॉट स्प्रिंग. यस, hot हॉट spring? स्प्रिंग. हाय हाय. ये देखो, सर ये कहना था ना हॉट स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन होता है. स्प्रिंग नहीं ये सीजन की बात नहीं हो रही. देखो 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 देखो, ओए ओए, देखो गाइस, इस तरह के स्प्रिंग होते हैं, इस तरह के हॉट वाटर सर मैं गया हूँ उसमें, सर मैं गया उनमें से हूँ, पानी hot निकलता spring रहता है. देखो होता था ना. ये देखो, पानी निकल रहा है, ये स्प्रिंग का वाटर निकल रहा है. ये देखो पानी नीचे से मैं निकल रहा है, पता जमीन है से हॉट निकल रहा है. स्प्रिंग क्या होता है. तो ये देखो, ये गया हूँ. हॉट स्प्रिंग. इनफैक्ट ये स्प्रिंग में से भी बहुत सारा पानी निकलता है. तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी जगहों पे इस तरह का पानी निकलता है. सर आपकी उसको से एक हम चीज लोग- और मैं पूछना गया हूँ. सर कहाँ का है? सर कहाँ है? ओए, सारे के सारे कांगड़ा में है, ज्वाला देवी का मंदिर है, वहां बहुत लोग जाते हैं. वहां पे इतना तेज गर्म पानी निकलता है कि उसके अंदर दाल चावल डाल दो तो तुम्हारी कुक हो जाएगा. खिचड़ी कुक हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है उस पानी. ओके, चावल लोग लोग आपकी से पूछना अच्छा है एक और सुनो, क्वेश्चन. और सुनो, अरे और मजेदार बात सुनो, अरे और मजेदार सुनो. राइस को लोग ना डालते उधर, राइस पक जाता है, उसको फिर प्रसाद की तरह बांटते हैं सब. ठीक है, राइस गम. सर एक चीज और पूछनी है आपकी से. हाँ पूछो. सर स्नोफॉल कैसे होती है? जैसे रेनफॉल तो सुना है कैसे बता रहा हूँ, अभी होती है? वाटर साइकिल सुनाऊंगा ना, अभी वाटर साइकिल समझाऊंगा तब बता दूंगा. ओके, सर वो जो वाटर होता है सर, वो ज्यादा ही कंडेंस होके सर आइस बन जाता है सर. फिर वो आइस पार्टिकल के थ्रू नीचे आ जाता है सर, रेनफॉल जिसे सॉरी. मेरे ख्याल से मैं स्प्रिंग की डेफिनेशन तुम लोगों को दे दूं, नहीं तो बाद में क्या है ना, दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें याद नहीं रहेगी. देखो, व्हाट इज अ स्प्रिंग? सो लेट मी सी व्हाट इज अ स्प्रिंग. देखो, स्प्रिंग, अ वाटर जेट. ओए म्यूट हो जाओ यार, कौन है यार ये? अ वाटर जेट नॉर्मली हॉट होता है, which comes out of water, which comes out of ground, or comes of ground, is called a spring. Example,
जैसे ज्वाला देवी टेम्पल है, ज्वाला देवी टेम्पल। इसके अलावा जो लोग हरिद्वार और देहरादून गए हैं, सहस्त्र धारा में भी निकलता है एक स्प्रिंग, ठीक है, देहरादून में है। कितने लोग गए देहरादून में सहस्त्र धारा? सर मैं देहरादून तो गया हूँ। मैं सर मैं देहरादून गया हूँ, आई में सर घूमने। मैं देहरादून गया हूँ सर, शैस्तकारा नहीं गया शायद सर मैं गया। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, संस्कृत वर्ड है 1000, धारा मतलब स्ट्रीम्स, वहां 1000 स्ट्रीम्स हैं। ओके, मैं गया हूँ। उसको सर मैं हनी भी वाटरफॉल गया हूँ, उधर ऐसा लगता है अगर उसके नीचे बैठ जाओ तो हनी काट रही है ऐसा लगता है। नहीं, वाटरफॉल की बात अलग है यार, तुम भी ना कहीं भी कुछ भी पेल देते हो यार। ज्वाला देवी वाटर स्प्रिंग, शेयर कर रहे हो सर? ज्वाला देवी हॉट वाटर स्प्रिंग। सर बहुत गर्म पानी होता है ज्वाला, सर वहाँ पे। हाँ बहुत बॉइलिंग वाटर आता है वहां पे, लोग चावल बनाते हैं और चावल बना के उस वाटर स्प्रिंग से दोस्तों अपने देखो सबको खिलाते हैं। ये देखो, नाउ लुक एट दिस गाय इज मेकिंग, व्हाट इज दिस गाय डूइंग? ही इज मेकिंग राइस फ्रॉम यूजिंग दैट वाटर व्हिच इज कम फ्रॉम ग्राउंड। किसी ने हीट नहीं किया उसको, अर्थ की हीट से गर्म होके आया है वो। ओके, वो तो आई एम वेरी श्योर नाउ माय स्टूडेंट्स विल रिमेंबर व्हाट इज अ स्प्रिंग। यस सर। Okay, right then, let us go to, yeah, okay. Now whose turn is this now? Next, सर who's मैं reading? अभिराज। Tejas सर Singh. मेरी। Tejas Singh, please read. थोड़ा सा साइड हो जाओ। सर Okay, now सर तेजस के I have बाद to tell you, किसकी oh है? guys, listen, तेजस के बाद ocean and किसकी है? seas, ocean and seas, yeah, okay. Okay, sir. Oceans and seas. Most of the water on the earth is found in oceans and seas. However, the water found in oceans and seas is not fit for drinking or agricultural purposes, as it contains large amount of salt. However, ocean acts as a habitat for large number of aquatic plants and animals. सर तेजस कौन सा पढ़ रहा है? ग्राउंड वाटर पढ़ना है। नहीं ग्राउंड वाटर अभी नहीं पढ़ना, हाँ सही पढ़ रहा हो। No, some Okay. regions of the earth are covered with snow, especially during winters. Water formed by melting snow is another source of water. This snow melts slowly. Sometimes the water flows down in the form of streams and rivers. Streams and rivers are another source of water. ओके, एक क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि क्या इज द ओशन यूजफुल टू अस? उसमें लिखा जाएगा ओशन हैज ऑल द सॉल्टी वाटर, डू यू थिंक इट इज यूजफुल टू अस? इसका आंसर करोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आपने कौन से टेम्पल बताया था? सर आंसर होगा सर यूजफुल है। सर यूजफुल है या? सर क्योंकि आपने कौन से टेम्पल बताया था? एक मिनट, एक होल्ड। सर शौर्य का भी कैमरा में क्यों तेजस एक मिनट होल्ड कर। कोई somebody talking, I don't know who is it. सर कौन सा टेम्पल बताया था आपने? अबे तू उसको छोड़ दे, ज्वाला देवी टेम्पल में जब तेरे को दिखा दिया, तू क्यों गूगल सर्च कर रहा है फिर? सर डांट खाएगा सर्च मेरे कर रहा, लिख रहा हूँ। हाँ, ज्वाला देवी टेम्पल लिखा हुआ सामने बोर्ड पे यार, नोट्स में आ जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा था ना वो। ज्वाला देवी टेम्पल। सर आप ओके, पॉइंट बना दिया करो, फिर समझ नहीं आता सर कहाँ से शुरू करना है। अच्छा ठीक है, पॉइंट बना दूंगा अभी। ओके, तो दोस्तों अगली बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड वाटर क्या होता है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट इज रेनिंग, नाउ सेकंड पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ग्राउंड वाटर। सर ग्राउंड वाटर तो इजी है। ग्राउंड वाटर में एक वर्ड यूज होता है टेबल। तुम बोलोगे सर ग्राउंड वाटर और टेबल का आपस में क्या लेना? टेबल तो स्टडी टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होती है, ये ग्राउंड वाटर की टेबल क्या कहानी? होता क्या है, ये लैंड है यहाँ पे, ठीक है, इधर प्रथमेश्वर अपना फुटबॉल खेल रहा है, इधर पूरी ग्रास है, ठीक है, प्रथमेश्वर बहुत खुश है, फुटबॉल खेल रहा है इधर, ठीक ना, पानी, ऊपर से बारिश आई। अब ये बारिश जो है ये उसके अंदर जाएगी, ग्रास के अंदर, ग्रास से फिर मिट्टी के अंदर जाएगी, मिट्टी के अंदर नीचे रॉक्स हैं, रॉक्स में जाएगी, ये नीचे चलती जाएगी, लास्ट में जाके एक ऐसी रॉक आती है, इसको बोलते हैं बेड रॉक। बेड है, उसके नीचे कुछ नहीं जा सकता। सर माइनक्राफ्ट सर उसको सर कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, यस तो क्वाइट, बेड रॉक, गाइस लिसन, बेड रॉक से पानी नहीं नीचे, इसको इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं,
सर वो इम्प्रेग्नेबल, इसके नीचे पानी नहीं जा सकता। तो क्या होता है, सारा पानी यहां इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये रॉक है इधर, इसके ऊपर भी कोई रॉक होगी लेकिन वो साइड से खुली हुई होगी, ऐसा कुछ करके होगा। तो ये जो पानी है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और ह्यूमंस क्या करते हैं, जिस पंजाब में लोगों ने वो लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, युवराज के घर में ट्यूबवेल लगा रखे हैं कई सारे, तो लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं और ट्यूबवेल से उसका पानी खींचते हैं ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ युवराज को नहाना था आज, युवराज ने कहा पापा मोटर चला दो जल्दी से, मेरे को नहाना है। ठीक है, तो मोटर चलाई गई और मोटर पानी लेके आ गई नीचे से ऊपर तक, और युवराज उसमें नहा रहा है। तो सर ग्राउंड वाटर खत्म नहीं होगा इससे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाने लगेगा। जो ग्राउंड ऊपर तक था वो अभी नीचे तक जाएगा। सो ये ग्राउंड वाटर, इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, GW। मतलब क्या हो रहा है कि वाटर लेवल गोइंग डाउन। अक्षिता, वाटर लेवल गोज डाउन, राइट। और इसको बोलते हैं वाटर टेबल नीचे चली गई। वाटर टेबल जो है ना, वाटर टेबल गोज डाउन। अब तुम बोलोगे सर इसका फिर इलाज क्या है? तो तुमने देखा होगा सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं अरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, अरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो भैया सब लोग। गवर्नमेंट ने हुक्म भी दे दिया, शौर्य, जो गवर्नमेंट का रूल आया अभी कि सभी सोसाइटीज के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। तुम बोलोगे सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कहानी क्या है ये? तो दोस्तों एक बात बताओ, दोस्तों एक मिनट मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सर आपको पता है सपोज करो सब, एक मिनट देखो, तो ये ध्यान से सुन लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है एग्जाम में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो तरह से होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहली बात तो रेन का वाटर है उसको हार्वेस्ट करना है, यानी कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना है। मनन गुप्ता, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? ये काम हम ऐसे कर सकते हैं कि पहली बात तो आप जो भी सोसाइटी बनाएं, जो भी सोसाइटी बनाएं, जो भी शहर बनाएं, जो बनाएं, जैसे हम लोग मगरपट्टा में रहते थे पुणे में, वो सिटी इस तरह का सिटी बना हुआ था। वहां बहुत सारे ऑफिस थे, सब कुछ थे, लेकिन वो सर्कुलर था। हमारा घर जैसे यहाँ ट्रिलियम करके गुजरा था, मेरे ये था, ठीक है, मेरे को ऐसे हम लोग यहाँ रहते, तो ऐसे बहुत सारे हाउसेस थे। लेकिन वहां जो वो थी ना, जो रोड बनी हुई थी, मेन रोड छोड़ के बाकी सब रोड के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स थी। इंटरलॉकिंग समझते तुम? मतलब टाइल के अंदर बीच में जगह होती है। अब जब बारिश का पानी गिरता था, जब वहां बारिश होती थी, खूब अच्छे से बारिश होती थी, और वो स्लोप जो था ना वो सेंटर की तरफ था, सारे सिटी का स्लोप सेंटर, बड़ा सिटी था। प्रथम तो प्रथमेश्वर तो रहा है पुणे में, शायद नाम सुना हो प्रथमेश्वर ने। और यहाँ पे एक लेक थी। यस सर। सारा पानी बह के लेक के अंदर आया था, तो नीचे का पूरा पानी जो है ग्राउंड वाटर सब रिचार्ज हो जाता था। जो पहले किसी ने निकाला था ना, फिर से रिचार्ज होता है। इसको बोलते हैं रिचार्ज। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तुम बोलो सर ये तो अगर ये नहीं भी करते तब भी तो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती नहीं होती। तब क्या होता, पानी जैसे गिरता, यहाँ नाली होती, यहाँ नाली होती, नाली यहाँ ड्रेन है गंदे, जिसमें गंदा पानी है, पानी इसके अंदर मिक्स होगा, जाएगा नदी में चला जाएगा, इधर उधर बह जाएगा, यानी गंदा हो जाएगा पानी। हमें पानी को नाली में नहीं जाने देना है, हमें पानी को ग्राउंड के अंदर जाने देना है। अच्छा, दूसरी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो लोग अपने घरों में करते हैं। आपका घर है, ये आपकी छत है, इस छत पे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रूफिंग करा रखी है, पूरा पानी इधर आता है, और यहां से एक पाइप के जरिए आपने एक बड़ा सा नीचे टैंकर बनाया हुआ है, उसमें पानी आपका जमा हो जाता है जब बारिश आती है। और जब आपको जरूरत पड़ती है, आप एक मोटर की हेल्प से ये पानी को यूज कर लेते हैं अपने गार्डन के लिए, अपने घर के लिए, अपनी कार को धोने के लिए। तो ये दिस इज कॉल्ड रूफ टॉप, रूफ टॉप यानी छत के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों। ये तुम्हारे बिल्कुल जो आजकल के बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि भाई रूफ, कल कहीं क्लास में टीचर कहती है भाई डिबेट है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बोलना है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कैसे बात करना और कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे ख्याल से अब जो क्वेश्चन जो अभिराज की तरफ से आया था कि सर क्या पानी खत्म नहीं होता, हो जाता है, लेकिन समझदार कंट्रीज क्या करते हैं, समझदार सिटीज क्या करते हैं, उसको रिचार्ज करते रहते हैं। जैसी बारिश आती सारा पानी अंदर घुसा देते हैं। बहुत सारे बेवकूफ सोसाइटीज ऐसी है यहाँ पे बिल्कुल रोड बना देंगी। अब रोड के अंदर से पानी नहीं जा सकता जमीन में, रोड से नहीं जा सकता, रोड से नहीं जा सकता,
यहाँ हमें ग्रास चाहिए या फिर ऐसी एरिया चाहिए जिससे कि पानी नीचे जमीन में चला जाए। रोड का पानी तो नाली में चला जाएगा सीधा। बहुत अच्छा। ओके, नाउ लेट अस सी। ओके, हु वाज रीडिंग टिल नाउ? सर तेजस। तेजस। ओके तेजस, आपको मैं और थोड़ा सा चांस दे रहा हूं अभी। अच्छा ठीक है, थोड़ा और कम, क्योंकि ये चैप्टर की मैंने सर तो ये दूसरे। दो प्रथमेश्वर कौन आ गए? अच्छा कोई बात नहीं, दो हो तीनों हमें क्या फर्क पड़ता है, प्रथमेश्वर तो अच्छा है। ओके शहर। हाँ हाँ जी। सर प्रथमेश्वर तो है ही नहीं। प्रथमेश्वर के बाद किसका टर्न था? एक मिनट। सर मेरा टर्न है। प्रथमेश्वर। ओके प्रथमेश्वर, आप पढ़ें प्लीज। सर स्नो। ओशंस एंड सीज। यस मैम। नो, ये पढ़ लिया हमने, समझ। ओके, ग्राउंड वाटर प्लीज, मैंने ग्राउंड पढ़ वाटर, लिया। ग्राउंड वाटर प्लीज, ग्राउंड वाटर प्लीज। सर ये पढ़ चुका है। अरे ग्राउंड वाटर किसने पढ़ा है अब तक? सर मेरी चांस है। नहीं, प्रथम ने अभी एक बात बताओ, तेजस के बाद पृथ्वेश्वर ने पढ़ा ही नहीं अब तक। यस नहीं सर, सर, पढ़ा नहीं सर। हाँ पृथ्वेश्वर, गो अहेड प्लीज। Groundwater. The groundwater is actually rainwater, which mainly forms due to सीपेज, seepage यानी कि अंदर पानी सीप कर गया। गो अहेड। of the water of water from surface and accumulate under the ground. गाइस दोनों वर्ड लिख रहा हूं बोर्ड पे, नोट्स में आएंगे ये नोट्स। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 रूफटॉप, पॉइंट नंबर 5 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपेज। देख लो, सीप करना सबको पता है ना, सीप कर रहा है। सीपेज, सीपेज का मतलब टू स्लोली एंटर, स्लोली एंटर, अंदर धीरे धीरे जा रहा है। एंड एक्यूमुलेट वर्ड का मतलब भी बताना चाहूंगा। एक्यूमुलेट वर्ड का कोई बता सकता है व्हाट वर्ड कैन आई यूज फॉर एक्यूमुलेट? सर बाहर निकलना। नहीं, सर स्टोर हो एक्यूमुलेट जाना, का मतलब एक जगह स्टोर हो जाना सर। कोई स्टोर। बहुत बढ़िया, स्टोर, सर स्टोर। स्टोर, स्टोर होना। बहुत अच्छा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज कंटिन्यू। most of the water become available to us as groundwater. Open wells and ओपन are वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। इस वर्ड का मतलब समझा देता हूं कैसे। देखो देखो, होता क्या है दोस्तों, ये जो ग्राउंड वाटर है ना, जब हम कुआं खोदते हैं, अब जो किसी किसान को कुआं खोदना है, उसको अपने खेत में पानी चाहिए, तो वो खोदना शुरू करता, गड्ढा गड्ढा खोदता खोदता, खोद रहा चले जा रहा, सर वो नीचे ऊपर तक, कैसे आता है? नीचे तक चला गया। वो सब इंतजाम होते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ग्राउंड वाटर के पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ से पानी इधर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से वाटर इधर एंट्री करना शुरू हो जाएगा, और जहां वाटर उसको मिल जाएगा वहां वो खोदना बंद कर देगा, वहां वो खोदना बंद कर देगा। वो कहेगा भाई पानी आ गया, वाटर आ गया, ये वेल है। तो वेल को पानी कौन फीड कर रहा है? हु इज फीडिंग द वाटर? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज फीडिंग टू वेल। उसके बाद ये यहाँ खुदाई करके वापस आ गया। इसके बाद इसने यहाँ पे क्या करना है, इसने यहाँ पे रस्सी डालनी है और पानी बाहर निकाल लेना है बकेट डाल के। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि जो वेल का पानी वो कहीं जादू नीचे नहीं आ रहा, वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। प्रथम आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके सर। या लेकिन लोग इतना पानी निकाल रहे हैं तो टेंशन होनी शुरू होगी अभी साइंटिस्ट को। हाँ, ग्राउंडवाटर सॉरी ओपन वेल्स आर फेड बाय, फेड by फीड का वर्ड है फेड बाय। हाँ, groundwater. Groundwater is the source of main lakes as well. It is also ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी groundwater लेक्स एज वेल एज वेल्स। बहुत सारी लेक में भी पानी कहां से आता है दोस्तों? नीचे से, जमीन के नीचे से ही लेक के अंदर पानी आता है, इधर से आ जाता है, तो लेक्स का पूरी भर जाती है। तो ध्यान रखना, वेल और लेक दोनों को पानी कहां से मिल रहा है? ग्राउंड वाटर। तुम बोलोगे सर बारिश का पानी भी तो थोड़ा बहुत पड़ता है। थोड़ा बहुत ही पड़ता है। बारिश का पानी तो नॉर्मल रोड पे ही पड़ रहा है, वो लेक क्यों नहीं बन गया? वो लेक क्यों नहीं बन गया? क्योंकि वहां ग्राउंड से पानी नहीं आया। गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। It is also
It is also this groundwater which is drawn by a hand pump and tube well. The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in level of groundwater due to overuse is worrisome. इज वरीसम उससे लोगों को चिंता हो रही है कि यार ये इसकी वजह से पूरा का पूरा पानी. नाउ गाइस, आई जस्ट वांट टू हैव यू look and understand what does it look like, what is groundwater, what does it look like. Now please look at this. See here, देख, ऊपर से पानी गिर रहा है, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ऊपर से स्नो गिरना, वाटर गिरना, रेन गिरना, प्रेसिपिटेशन. सर आपने शेयर नहीं कर रखी. शेयर नहीं कर रखी? कौन बोल रहा है नहीं शेयर कर? नहीं होगी? नहीं कर रखी. नहीं रखी. ओके युवराज, ध्यान दो. देखो युवराज, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि ऊपर से पानी गिरा और नीचे चला गया. ठीक है, सॉइल से नीचे गया, अब रिचार्ज हो रहा है. देख रहे हो वर्ड लिखा हुआ रिचार्ज वाटर जोन, रिचार्ज टू वाटर टेबल, और फिर रिचार्ज होके यहाँ पे पानी भर गया. दे ग्राउंड वाटर है, ये है ग्राउंड वाटर. देखो मैंने नीचे बताया था इम्परमिएबल रॉक है, इसको बेड रॉक बोलते हैं, और उसके नीचे फिर पानी सारा इकट्ठा हो रखा है. अब गड्ढा खोदना है किसी को वेल बनाने के लिए, तो इसके थ्रू निकालना पड़ेगा, और फाइनली वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पे उसको पानी आना शुरू हो जाएगा. बहुत अंडरस्टैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को वाटर टेबल की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए. सबको समझ में आ रहा है भाई वाटर टेबल? ओके. तो सर ये हर जगह नहीं होती. जैसे राजस्थान में बहुत नीचे है, बहुत नीचे. और मैं था वहां पे, नासिक में था ना मैं, वहां पे मैं फायरिंग कराता था बच्चों को, तो मैं देखता था, हमने फायरिंग के लिए थोड़ा गड्ढा खोदा तो वहां पानी आ जाता था. तो वहां वाटर टेबल इतनी ऊपर थी कि थोड़ा सा गड्ढा खोदा, पानी आ सर गया. क्यों सर इतनी ऊपर क्यों थी? और वहां पानी था ऊपर तक भरा हुआ था लबालब नीचे. सर बट राजस्थान में तो कहते हैं पानी नहीं होता. नहीं, मैं नासिक की बात कर रहा हूँ चाचा. अच्छा सर, सर नासिक कहाँ है? नासिक है, नासिक पुणे के पास ही है. हाँ, ओके. सो अच्छा दोस्तों, याद रखना ये जो नीचे पानी भरा रहता है ग्राउंड वाटर, इम्परमिएबल रॉक के नीचे, बेड रॉक के नीचे, उसका नाम होता है एक्वीफायर. देखो वर्ड देख रहे हो इधर, अभी आएगा एक्वीफायर. ओके राइट. प्रथम के बाद किसकी चांस थी भाई? सर मेरी थी. सर मेरी थी. सर आपने एक्विफायर बोला, मेरे को एक चीज याद आई. सर बताओ. सर हम लोग ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो हाइड एंड सीक खेलते हुए मेरे को और मेरे दोस्त को एक कॉपर वायर दिखी. तो फिर मैंने एक जोक बोला कि क्योंकि उसके पास आ रहा था, तो मैंने बोला था ये कॉपर वायर ले और अपने आरो पे जाके चिपका ले. ओके कॉपर आरो. चलो ओके गुड. अच्छा शौर्य बता देना कब हंसना है, हम वेट कर रहे हैं. अच्छा चलो ओके. वाओ सर. जोक. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, प्रथमेश्वर के बाद युवराज शर्मा. क्या आप तैयार हैं युवराज शर्मा? की चांस. 1 करोड़ के क्वेश्चन के लिए तैयार है? ओके, युवराज शर्मा रीडिंग. मनन की तब आएगी जब मनन की बारी आएगी, तब मनन की चांस आएगी. मनन की बारी तो मेरे बाद ही आएगी. वाटर टेबल. सर वाटर टेबल. If you take soil from ground, it has air as well as water. As you go down to the amount of water increases and air decreases, a level below the surface of soil where there is only water is called the water table. तो अभी हम समझ गए, जहां सिर्फ पानी ही पानी है, मिट्टी नहीं है, उसको हम वाटर टेबल बोलेंगे. ओके नेक्स्ट. Lakes and ponds. These are small reservoirs. Reservoir. Okay. Reservoir. Okay. पढ़ो बस वर्ड बताओ कहाँ से आए वर्ड. हाँ. Reservoirs of water. They are created by collection of rainwater in low-lying areas. Seepage from the groundwater reserves also adds to the water in lakes and ponds. Okay दोस्तों, लास्ट वाला पॉइंट भी पढ़ दे. रेन.
Rain. The rain is a very important source of water for us. All resources of water are fed mainly by rain. ओके दोस्तों, बाकी का चैप्टर कल पढ़ेंगे। अब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनो। तुम मेरे स्टूडेंट हो, कल को जब तुम सैनिक स्कूल का एग्जाम दोगे, आरएमसी का एग्जाम दोगे, तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट सर मैं दूंगा। क्लियर होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ रखा, तुम्हें तैयारी साथ के साथ चल रही है। ये समझ लो, ये आरएमसी और सैनिक स्कूल की तैयारी साथ में चल रही है तुम्हारी। ओके नाउ, एक वर्ड आता है रिजर्वो। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है रेजर्वो। रेजर्वो, इंग्लिश में एक मूवी है हॉलीवुड की, रेजर्वायर डॉग्स, बहुत खतरनाक मूवी है एक्शन। तो रेजर्वोयर का मतलब क्या होता है? रिजर्व। मनन, क्या मतलब होता है रिजर्वोयर का? सर रिजर्व। क्या है, फिर से एक बार रिजर्व, बोलना। सर रिजर्व, सर ऑयल रिजर्व, ऑयल रिजर्व इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर, वो। रिजर्वोयर। ठीक है, जैसे 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 हम लोग इसको लिफाफे को इंडिया में बोलते हैं ना, एनवेलप ले ना, एनवेलप। एनवेलप वो एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, वो फ्रेंच वर्ड है एनवेलप। एनवेलप, ठीक है। तो रिजर्वोयर, रिजर्वोयर का मतलब होता है रिजर्व। तो ये जो लेक है ना, ये हमारे पानी का रिजर्व है। लेक क्या है? हमारे पानी का कहाँ का रिजर्व। वर्ड है सर? लेक कहाँ का वर्ड है? तो लेक का जो है मतलब, जैसे पुणे के अंदर, मैं बताता हूँ, बार बार मैं एग्जांपल पुणे का देता हूँ, क्योंकि वहां से बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे को सीखने को मिली। पुणे के लोग जो है, पुणे की जो गवर्नमेंट है, वो पानी जमीन से नहीं निकालती। उनके पुणे के चारों तरफ 3 बड़े बड़े डैम है, बड़ी बड़ी लेक है, उनमें डैम बना रखे, बड़ी बड़ी लेक। तो जब बारिश आती है तो भर जाती है पूरी। पालछेत डैम है और खड़गवासला डैम है, 3-4 डैम है। सर खड़गवासला डैम भी है? हाँ, खड़गवासला का बहुत बड़ी लेक है, खड़गवासला लेक, सर वहां इंडिया पे के है। पास? खड़क छीन हाँ, के खड़कने से ऐसा खड़क एनडी के सच्ची? पास। हाँ, एनडी के पास। तो वो जो दोस्त, वो जो है ना, वो वहां पे पानी भर जाता है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, प्लीज एक बार देख लो। एक तो ये मेरे को लगता है गूगल अर्थ मुझे तो हमेशा रेडी रखना चाहिए, तुम लोगों को दिखाने के लिए हमेशा टाइम लग जाता है खड़क गूगल। सिंह के खड़कने से तो खड़कती है तो खिड़कियां। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पुणे सिटी क्या करता है? पुणे सिटी क्या करता है? वो जमीन से पानी नहीं लेता, वो जो रिजर्व है, रिजर्वोयर है उसका, लेक, उससे पानी लेता है और अपने लोगों को घर में सप्लाई देता है। तो वहां जो सर पानी आप आता है लोगों का, सर आप गूगल अर्थ डाल लो सर, तुरंत खुल जाता है सर। गूगल अर्थ प्रो, सर वो तुरंत खुल हाँ जाता है। सर। प्रो ले लूं क्या? कितने पैसे का आएगा? सर सर उससे 40 लेगी करोड़। तो ना वो बोल लेगी। सर डॉलर में है सर। किस बात की बिजली खा रही है सर वो? उससे बोलो ना, वो कर देगी। कौन? सर एलेक्सा से बोलिए किस बात की बिजली खा रही है वो, उससे बोलिए ना, वो खोल देगी। अच्छा, अलेक्सा बिजली खाती है क्या? लोगों ने सुना रोटी वोटी खाती है दुनिया। सर मेरे पास एक तो डार्ट है। सर जैसे कैसा? रावण में जीवन बैटरी खाता है, वैसे ही एलेक्सा रियल लाइफ में बिजली खाती है। ओके ओके जय ओके ओके, चलो शौर्य। अब बातें बांध, बातें बांध, बातें बांध। इधर देखो, ओए ओए, किसी चीज को ध्यान दे दो। रामायण, किसी चीज को जब तक महाभारत से मेरे को कंपेयर गूगल कर देगा। अर्थ मैं इसे मैप से समझा दूं। देखो, सुनो सुनो, देखो रिजर्वायर ये है, इसको रिजर्वायर बताते हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये रिजर्वायर है, ये है। यहाँ पर पहुंच गया नासिक, नासिक के नीचे पुणे। सबको नजर आ रहा है? ओके, ये रहा पुणे। ओके, सर देखो रिजर्व दोस्तों। का नाम क्या है सर? हाँ, किसका? रिजर्व का रिजर्वॉय। रिजर्वायर, सर ये लेक को बोलते हैं, लेक होती है, लेक लेक सर जो लेक। आप जगह दिखा रहे हो उसका नाम मुंबई क्या है? हाँ, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया डैम। हाँ ठीक है। अंबा रिवर। अब पुणे कहाँ गया? ओके, एक मिनट। पुणे, सर एमबी मैप वैली, में गूगल अर्थ ने लोनावाला। पुणे ही नहीं दिखाया। हाँ, दिखा रहे अरे हैं। तो महाराष्ट्र के पास है तो पुणे वहां कहाँ से? सर पुणे डैम है उसका नाम। उसका नाम है खड़गवासला डैम। 3 है ना, 5-6 खड़क डैम सिंह है। की खड़कने से खड़गवासला डैम है, खिड़कियां। चलो डाल देते हैं खड़गवासला डैम। सर खड़ग खड़गवासला ही लिख दो बस प्लीज सर। खड़क सिंह लिख दो। वो एनडी के पास ही है, बिल्कुल साथ में एनडी है एकदम। हम लोग जाते थे ना वहाँ पे, स्विमिंग करता था मैं खड़गवासला लेक में, मैंने स्विमिंग की हुई है। अच्छा सर वो वही लेके क्या जहाँ वो ये, नेवी के लिए वो होता है? हाँ, नेवी की ट्रेनिंग होती है वहाँ। देखो दोस्तों, ये है खड़गवासला लेक। अब देखो मेरी बात सुनो, ये लेक के सर अंदर आपको पूरा दे पानी भर दिया। जाता है, पूरा पानी भर जाता है इसमें, पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। और ये यहाँ से एक, ये खाली एक लेक नहीं है, एक 5-6 लेक, ये देखिए देखो, 5-6 लेक, ये 5-6 लेक, ये पूरा का पूरा सर ये मेरा मिलके, गूगल अर्थ भी खुल गया। हाँ पूरा का पूरा मिलके ना, पूरा का पूरा मिलके जो पुणे सिटी है, पुणे सिटी को, पूरे पुणे सिटी को पानी पिलाते हैं। ठीक है, सर ये चलो। देखो। हाँ सर हाँ, देख लिया चाचा, देख लिया। ओके ओके ओके।
देख लिया मैंने, देख लिया तेरा प्रथमेश्वर, देख लिया सर भाई। बट यहाँ तो कोई डैम ही नहीं है तो सर। साइड यहाँ डैम साइड है, में नहीं दिख रही क्या? तुझे मिल नहीं रहा, ये रहा, ये देख आगे वाला, ये डैम है, ये जहाँ मैं लाइन दिखा रहा हूँ, ये। सर ये डैम है। हाँ ओके, चलो ओके। वहां से एंट्री होगी ना जहाँ पर तेरा वो बाग था। अच्छा चलो भाई, अब मुझे बताओ आज के क्लास सेशन में अब तक कोई डाउट? कल मैं तुझे एवापोरेशन सिखाऊंगा। सर इतनी बड़ी लेक, सर इतनी बड़ी एवापोरेशन, लेक। बंद कर इसको अभी। एवापोरेशन सिखाऊंगा कल के, उसमें तुम्हें मैं, और साथ में मैं सिखाऊंगा तुम्हें कंडेंसेशन, और देन वी विल टॉक अबाउट अ वाटर साइकिल। सर बोलोगे प्रेसिपिटेशन साइकिल? की सर स्नोफॉल भी सिखाओगे ना? वाटर साइकिल, या वाटर साइकिल के अंदर क्या होता है, पानी ऊपर जाएगा, क्लाउड में बनेगा, फिर नीचे आएगा, रिवर्स में आएगा, फिर सी में आ मुझे जाएगा, लगा सर फिर ऊपर से पानी evaporation। ग्रेविटी से ऊपर चला गया। फीलिंग से। चलो ओके गाइस, सी यू टुमारो, प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स एंड सेंड मी, बाय 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 बाय।